नई गेंद नई कहानी होती है। पिछले इस टूर्नामेंट में जो हुआ उसको भूल के इस मैच के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर अपने टैलेंट को दिखाना होगा। और वही टैलेंट दिखाने के लिए दो ओपनिंग पैर यहाँ से स्पीड अप करना है, प्लीज स्पीड अप करना है मिस्टर प्रणय। चलते आज के दिन की शुरुआत फिर से एक बार, समय से ना कोई हारता है, समय से ना कोई जीतता है, लेकिन समय से जो कोई सीखता है वो ही महान बनता है। आज वही सीखना है बीच मैदान के अंदर, जिसका इंतजार था वो पल आ चुका है। मेगा संडे आज के दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सैलेस कप 2026 सीजन 2 विदाउट एंट्री फी। अखिल भारतीय बारी बारिया समाज में पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट उमरगांव के जो क्रीड़ा समिति उसके युवाओं ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और अब कल जिस तरह से हमने पहला दिन देखा था, कलगांव की टीम ने जिस तरह से मैदान मारा था, कल वही ड्रामा देखने को मिला था, एक्चुअली सिनेमा देखने को मिला था। बहुत ही बड़ा मजा आया था कलगाम जिस तरह से कल फाइट किया था। अब विवेक के साथ ओपनिंग पैर के लिए चले गए हितेन। लेफ्टी और राइटी का ये कॉम्बिनेशन बीच मैदान में हर बार उतारते। 5 ओवर का मैच, 2 ओवर सर्कल पावर प्ले। नारगोल 4 गेंदबाज के साथ उतरेगी। दीप चौथे गेंदबाज के रूप में आज इंट्रोड्यूस किया कप्तान भावेश बारिया ने। भावेश बारिया को हर कोई जानता है, छोटे छोटे बच्चों को दिलों में जिन्होंने अपनी जगह बनाई। भावेश बारिया बीच मैदान के अंदर आप बिल्कुल देख सकते। अंडर 19 गुजरात स्टेट लेवल रणजी टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा स्टार। भावेश को देखने के लिए आज शाम तक हजारों की संख्या में दर्शक आएंगे। बिल्कुल जब महाराष्ट्र में नवापुर में जब टूर्नामेंट हुआ था, छोटे छोटे बच्चे ने भावेश का हस्ताक्षर लिया था। आप सोचिए किस लेवल की क्वालिटी के गेंदबाज एक ऑलराउंडर नारगोल को मिला है। यहाँ से एक बहुत बड़ा कांटे की टक्कर। अंपायर का सिग्नल रेडी टू प्ले, स्कोरर रेडी। सुबह का 17, सुबह का शंखनाद बज चुका है। आज का दिन के पहली गेंद भावेश बारिया सामने, विवेक डक्टी दानू। હલો, બાઇક રોડ પર ના રાખે, બધાને વિનંતી છે જે કોઈ બી બાઇક હોય એ રોડ પરથી બહાર કરી દે. રોડ ઉપર કોઈ પણ ગાડી મૂકવાની નથી, પાર્કિંગની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. હરેક ખેલાડી મિત્રોને વિનંતી છે કે બાઇક અને 4 વ્હીલર રોડ પર ના રાખે. कल के दिन की शुरुआत इसी तरह हुई थी। कल एब्सोल्युटली सिनेमा देखने को मिला था। कलगाम की टीम ने वो सिनेमा दिखाया था, फुल मूवी देखने को मिली थी। भावेश बारिया की दूसरी गेंद, पहली गेंद डॉट बॉल। इस बार सीधे बल्ले से प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा, गैप को ढूंढा था लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इतना आसान नहीं था इतने एरिया को कवर करना। वहां पे शायद हीत मौजूद थे, उन्होंने अपने टीम्स के लिए 2 रन से विंग बचाए। जीत के लिए घाव मान्य नहीं रखते, अच्छी तरह जानते। आज एफर्ट लगाया, 100% एफर्ट देने का प्रयास, क्योंकि नवापुर में जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पे नारगोल की टीम रनर्स अप बनी थी और वो हमें बिल्कुल देखना मिला। छोटी छोटी गलतियां वहां से हुई थी, उसको सुधार के आई। लेकिन धक्टी डानो इस बार तेज दर्रार, चेंज ऑफ पेस। पहली गेंद डॉट बॉल आई थी, उसके बाद सीधे बल्ले से एक ऑफ ड्राइव देखने को मिला, स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला। उसके बाद भावेश ने लेंथ को बदलाव किया था। વડીલશ્રી કાશનાથભાઈ, વડીલશ્રી કાશનાથ કાકાને વિનંતી કે મંચ ઉપર આવે, એમનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. फिर से एक तैयार भावेश बारिया उमरगाम छोर से। इस बार बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन फिर से एक बार चेंज ऑफ पेस, ये विकेट। उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाए थे बल्लेबाज विवेक, पेशेंस नहीं था यहाँ पे, वो देखने को मिला। क्रिकेट एक ऐसा कि इमोशन के साथ आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि 5 ओवर का मैच यहाँ पे आपको वापसी करने का मौका मिल सकता था। और विवेक ऐसे बल्लेबाज है जो विकेट के 4 ओर खेलने की क्षमता रखते थे। ये बहुत बड़ा विकेट भावेश यहाँ पे रनआउट के रूप में जरूर मिला था। 1 रन लेने का प्रयास था, अपने फॉलो थ्रू में इतना आसान नहीं रहता। दौड़ के साथ जिस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ये विकेट लिया था। स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन 1 विकेट, एक बहुत बड़ी विकेट के विकेट बैक टू द डगआउट। तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए इस बार टीम के खुशाल, ये नौजवान की बात करूंगा, डांडी नवशक्ति विमल, डांडी नवशक्ति कब खेला था वहां पे 50 रन की पारी ये नौजवान के बल्ले से आई थी। थोड़ी सी मॉइस्चर यहाँ पे जरूर रहेगी, यहाँ पे टिक के खेलना होगा। टॉस जरूर हारा है लेकिन वो फाइट देखने को मिलेगी बीच मैदान के अंदर। इस बार टाइमिंग बिल्कुल सही थी लेकिन फील्ड प्लेसमेंट देखिए भावेश बारिया का। 2
होगी मांग, रनआउट का मौका। हाँ ना, क्योंकि खुशाल अगर यहां से घर भी मामला हो सकता था। ये बहुत बड़ा प्लेयर है खुशाल वारी, सिंगल को 2 में तब्दील करने का प्रयास था। चिकी रन था, खतरे को मोड़ा था, अपने आप को रोक नहीं पाए थे, लेकिन 2 रन यहाँ पे जरूर मिलेंगे। हितेन फिर से एक बार तैयार भावेश, अगली गेंद सर्कल की अवधि चल रही है। इस बार फिर से एक बार चेंज ऑफ पेस, तेज गरा डाल रही थी ये गेंद। 145 किलोमीटर प्रति रफ्तार से डाली भावेश ने यहाँ पे पहली ओवर की समाप्ति की। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। गुजरात की 4 टीम आएगी, महाराष्ट्र की 4 टीम आएगी, और कल जो फाइनलिस्ट टीम हुई है कलगांव, जिन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की बनाई, आज हमारे साथ स्कोरल में ज्वाइंट हो चुके हैं जितेन बारी सर, मैन फ्रॉम उमरगांव। आज छुट्टी लेके यहाँ पे आए, कल दिखाई नहीं थे जितेन भाई, कल कहाँ गए थे? जॉब पे गए थे। बिल्कुल, जॉब भी जरूरी है, और समाज का जब छुट्टी का दिन रहता है तो समाज के लिए आप बिल्कुल डोनेट कर सकते हैं अपने समय। आप पैसा जब डोनेट नहीं कर पाते, जब आप पढ़ते हो तो समय डोनेट कीजिए, क्योंकि समय भी बहुत ही मूल्यवान रहता है। और वही समय आज डोनेट कर रहे हैं मिस्टर जितेन बारी, मैन फ्रॉम उमरगांव। दूसरी ओवर तरल ओ, चलिए यहाँ पे एक प्राइज मनी नारगोल के लिए आई है। ANR अल्पेश कैनी सर, मैन फ्रॉम नारगोल नवा तड़ाव की ओर से हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद सर। ANR नेटवर्क अल्पेश भाई कैनी, मैन फ्रॉम નારગોલ નવા તળાવ તરફથી હેટ્રિક લેવા માટે નારગોલના બોલર માટે 500 રૂપિયાનું ક્રેશ પ્રાઇઝ મળશે। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज। सर्कल के अंतिम ओवर, नारगोल ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। हर बार तरल तीसरी ओवर गेंदबाजी करने आते, इस बार दूसरी ओवर कप्तान भावेश ने दी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हितेन पहली बार स्ट्राइक ले रहे, तेज करने का प्रयास। अंपायर का सिग्नल अतिरिक्त व्हाइट, आज का यह पहला अतिरिक्त। इस 1 रन के साथ ढाकटी डानो का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ज्यादातर देखा जाए कि नारगोल के गेंदबाज अतिरिक्त बहुत ही कम डालते हैं, और उसका एडवांटेज विपक्षी टीम को मिलता नहीं, लेकिन इस मैच में अब तक एक अतिरिक्त डाल चुके हैं दूसरी ओवर में। और लैंड में बदलाव किया था तरल बारी ने, इस बार हितेन के फुटवर्क को रीड किया था। ड्राइव करना चाहते थे, कवर ड्राइव के रूप खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी धीमे आई थी। पहली गेंद अतिरिक्त जरूरत थी, लेकिन वहां पे तेज डाली थी, लेकिन इस गेंद के ऊपर वो वापसी की है। डॉट बॉल ऑक्शम को कवर किया था। फिर से एक बार तरर राइट हैंड राउंड द विकेट, राउंड द विकेट। इस बार बहुत अच्छा स्ट्रोक, गैप को ढूंढा था, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा। गेंद के पीछे 2 फील्डर दौड़ रहे, लेकिन बनेंगे इस बार दर्शक। मिलेगा शैलेश भाई के सम्मान में आने वाला उमरगाम बारे बारे समाज चौका। साल उस पर निगाहें बना के रखिए कि ये नौजवान ने जिस तरह से जो पारी खेली थी, बहुत बड़ी पारी थी। दबाव इस बार तरल के ऊपर, सामने हितेन, और फिर से एक बार स्टॉट में डाली थी, फील्डर कोई नहीं, पीछे जिगर। दूसरे की भी मांग रखी। हितेन की एक अच्छी रणनीति, ज्यादातर डॉट बॉल खेलने का प्रयास नहीं करते। 3 गेंद डाली है, 6 रन बटोरे। हेलो શ્રીદાત, તમે એક જ મંડપમાં નહીં, આ સાઈડનો ગ્રુપ ખાલી છે, 4-5 છોકરાઓ આ મંડપમાં આવી જાઓ। શ્રીદાત, 4-5 ગ્રુપ આ સાઈડ આવી જાઓ। स्कोरबोर्ड के ऊपर 11, तेज दर्रा डाली थी। ये गेंद इतना आसान नहीं था इसको खेलने के लिए, थोड़ा सा डोमिनेट किया था तरल बारी ने। इस बार उंगलियों के बेताज बादशाह, अपने उंगलियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ओर घुमाने की क्षमता रखते, वो टैलेंट है। विकेट के ऊपर कॉइन डाल दिया तो कहीं पे भी गेंदबाजी करने की क्षमता तरल बारी के पास है। बहुत सारा अनुभव है, चाहे वो बारी बारी समाज हो या ओपन हो, हर एक फॉर्मेट ने ये नौजवान अपने गेंदबाजी के दृष्टिकोण से अपनी छाप को, अपनी पहचान को छोड़ा है। आज आप बिल्कुल देख सकते हैं डाक्टी डानो के सामने जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। रन यहाँ पे जरूर आए, लेकिन पिचिंग बहुत ही अच्छा रहता है तरल बारी का। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने बल्लेबाज विवेक 2 रन बना के बैक टू द डगआउट। तरल की अगली गेंद
5वीं गेंद, सामने इन्फॉर्म बैटर खुशहाल, पैडल शिफ्ट खेलना चाहते थे, गेंद फिर से एक बार मूव हुई है, वो कांटा बदलती है, गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत सारे मुंह लेती है। હલો, ઉમરગામના વડીલ શ્રી જાદવ કાકાને વિનંતી કરીશ કે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. खुशहाल के सामने तरल, फिर से इस बार लेंथ में बदलाव किया था, स्टंप लाइन पे गेंदबाजी हुई थी, यहाँ पे तरल ने अपना पहला ओवर समाप्त किया और स्कोरबोर्ड के ऊपर दानू को रोका हुआ है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शैलेश कप 2026 सीजन 2, उससे पहले वाली जो टूर्नामेंट हुई थी सन 2022-23 में, वो दक्षिण गुजरात बारी बारी समाज 8 गांव लिमिटेड थी, लेकिन उमरगांव ने इस साल अपने मित्र को याद करने के लिए अपने इरादों को बदला, अपनी सोच को बदला। क्यों ना इस बार अखिल भारतीय बारी बारी समाज का एक टूर्नामेंट हो जाए विदाउट एंट्री फी। अखिल भारतीय बारी बारी समाज में पहली बार 24 गांव का टूर्नामेंट हो रहा है और उमरगाम की नगरी, यहाँ पे राजा की नगरी है। आज दोपहर को शाम को यहाँ पे दिग्गज आएंगे, उमरगाम यानी बिजनेसमैन की नगरी है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलेंगे, बड़े बड़े रणनीतिकार मिलेंगे, जो समाज लेवल नहीं लेकिन स्टेट लेवल में अपना छाप छोड़ा है, जैसे ईश्वर भाई बारी सर, तीनू भाई बारी सर, गणेश भाई बारी सर, रसिक काका जैसे दिग्गज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलते पहली 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 12। भावेश बारिया एक गेंदबाज ऐसे रहेंगे जो 2 ओवर डाल सकते हैं। भावेश बारिया ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों के ऊपर ली है। सर्कल की अवधि समाप्त हो चुकी है। 4 प्लेयर आपको अंदर रखने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 5 आप बाहर रख सकते हैं। शैलेश का यही रूल है। जी बिल्कुल, एक नाम मैं बिल्कुल भूल गया और वो समाज का सबसे बड़ा डोनेटर में जिसका नाम आता है वो नाम है जगदीश भाई मकन भाई बारी सर। जय अम्बे कंस्ट्रक्शन भी सबसे आगे आते हैं लिस्ट में। बहुत अच्छा लगता है जब जब मैं उमरगांव में आता हूँ तो ये नाम बोलने का जो मौका मिलता है, उसके लिए फिर से एक बार रितेश भाई का आभार व्यक्त करूंगा। चलते हैं मैच के अंदर। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 14, वाइट 13, वाइट वाइट, शुरुआत वाइट से हुई है भावेश की। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन जरूर डाली थी, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है वेगनविल। अगर देखा जाए तो हितिन हितिन की अगर वेगनविल की बात की जाए तो विकेट के चारों स्ट्रोक लगाते, ज्यादातर एक ही दिशा में खेलने का प्रयास नहीं करते। अब इस लेवल की क्रिकेट की बात की जाए, ज्यादातर आईएसपीएल की भी बात की जाए, ज्यादातर बैटर्स को देखा जाए तो ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट और मिडन को टारगेट करते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट। लेकिन हितेन एक ऐसे बल्लेबाज है जिसकी वैगन सबसे बढ़िया रहती है, जिस तरह से उमरगांव के रुपेश बारी की देखने को मिलती है हर बार। प्रॉपर मिडल ऑफ बैक और टाइमिंग के साथ, वो एलिवेशन के साथ बल्लेबाजी करते। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 14, 14 रन इस बार भावेश की। अगली गेंद दूसरी गेंद तीसरे ओवर की, सामने इन्फॉर्म बैटर खुशहाल। प्रयास तो बिल्कुल वही था, सफल होना चाहते थे, ऑक्शन का क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग इतनी मिल नहीं क्योंकि भावेश थोड़ी सी गेंद में तेज डालने का प्रयास बिल्कुल देखने को मिला। रणजी प्लेयर खेल चुके आ चुके हैं भावेश बारिया, बहुत बड़े प्लेयर। बीच मैदान में जब जब भावेश बारिया गेंदबाजी करने आते, छोटे छोटे बच्चे इस नौजवान को देखने के लिए अपनी सीट को अच्छी तरह से पकड़ के बैठते। फिर से एक बार तैयार भावेश, ओहो ब्यूटी ऑफ द टूर्नामेंट। खड़े खड़े खेलना चाहते थे ही, 3 बार ही पूरी तरह से डोमिनेट किया भावेश बारिया ने। डॉट बॉल, डॉट बॉल। इस ओवर में अब तक बड़े स्ट्रोक आए नहीं है, अब तक एक चौका जरूर लगा है धाकटे दानों का, उसके बाद बांध के रखा है। फिर से एक बार यॉर्कर लेंथ, इतना आसान नहीं रहता, क्रिकेट जगत का ये ब्रह्मास्त्र रहता है। इस तरह से यहाँ पे अगर नारगोल के साथ अगर स्कोरबोर्ड के ऊपर आप 50-60 के लेके जाना है तो कहीं ना कहीं वो पेशेंस रखना होगा, एक प्लान्स बनाने होंगे किस तरह से आप डॉट बॉल को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि इस मैच में देखा जाए तो नारगोल ने अब तक डॉट बॉल डाले हैं 8, अतिरिक्त डाला है 2, तो ये टीम की एक प्लस पॉइंट रहता है नारगोल टीम का। ये अच्छा स्टॉक था लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं, पीछे हीट मौजूद। पहले अटेम्प्ट में गेंद छूटी यानी कि दूसरे रन आ जाएंगे। टेनिस क्रिकेट इसे ही कहते हैं, आप पहली अटेम्प्ट में हाथ से अगर गेंद छूट जाए तो बैटर्स इतने तेज रहते हैं कि एक को 2 में कन्वर्ट करने में मौका छोड़ते नहीं है, और वही मौका इस बार देखने को मिला। रनों की गति बिल्कुल स्लो चल रही है, लेकिन जब तक अभी भी 3 ओवर आने वाले, बाकी 2 गेंदबाज अभी भी शेष रहेंगे, नारगोल के 2 नए गेंदबाज आएंगे। फिर से एक बार लाइन चेंज, स्टंप पे गेंदबाजी जरूर हुई है डॉट बॉल के साथ। હલો, એક રોડ પર ગાડી પડી છે GJ15 CJ8634. ઇકો ગાડી છે, એમને થોડું સાઈડમાં લો, સામે આંખ પર ફ્લેશ આવે છે. ઇકો ગાડી છે GJ15 CJ8634. ઇકો ગાડી છે ત્યાં 8634 કરીને ગાડી છે.
अब 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 17 प्रति। अगर देखा जाए तो 5-6 के नियर अबाउट औसत से रन बना रहे। नारगोल ने अपने तीसरे गेंदबाज को बुलाया गया है, सनी। 2024-25 सनी संकट मोचन बने थे इस टीम के, लेकिन पिछला टूर्नामेंट वो बिल्कुल भूलना चाहेंगे। नई गेंद, नई कहानी, नए दिन, नई शुरुआत कर। कल हारे तो क्या हुआ, आज जीतने की आस रख। दोनों टीम का यही सूत्र रहेगा, चाहे वो धाकटीडानो हो या फिर नारगोल की टीम हो। 3 ओवर में 17 जो फाउंडेशन चाहिए था, जो शुरुआत चाहिए थी, वो शुरुआत यहाँ पे किसे मिली है? नारगोल को मिली है। विवेक के आउट होने के बाद दोनों बैटर्स ने यहाँ पे पार्टनरशिप को बिल्ड किया, लेकिन यहाँ से गियर बदलना बहुत जरूरी। केवल 2 ओवर बाकी। चलिए, बहुत ही ऊपर नीचे है भावेश बारिया, इन्हीं शुड बी टेकन। और पहली इनिंग्स के बाद आपको टॉस के लिए 2 टीम को यहाँ पे आना है। महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाली डिफेंडिंग चैंपियन टीम तड़ियाले और उसके सामने वाली टीम है गुजरात दमन। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए यहाँ पे आना है प्लीज। दोनों टीम्स ये बात ध्यान में रखनी है, पहली इनिंग्स के बाद टॉस कंपलसरी है, यही टूर्नामेंट का रूल है। पहली गेंद के ऊपर संकट मोचन सनी फिर से एक बार आज थोड़े से अपना समय को अच्छे में कन्वर्ट करने का प्रयास। समय समय की बात है, जिसका आता है वो छा जाता है। कि आज का दिन, कल का दिन कलगाम का था, आज का दिन वो कौन सी टीम रहेगा, हम इंतजार रहेगा। लेकिन आज चैरिटी मैच भी है। शनि पहली गेंद के ऊपर सफलता, उसके बाद चौथे नंबर के बैटर मिस्टर निखिल, 6 हिटिंग मशीन। ओ जिसकी भुजाओं में दम उसे मिला मैक्सिमम। शैलेश सर के सम्मान में आने वाला उमरगांव बारी बारी समाज मैक्सिमम। जी बिल्कुल, दबाव महसूस करा या धवल बारी यहाँ पे समझाना है। यानी आप बिल्कुल जानते हैं कि एक गेंदबाज के ऊपर छक्का लगने के बाद प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि निखिल, ये हार्दिक पांड्या आप उसे कह सकते हैं, रिंकू सिंह कह सकते हैं, जब जब ये चलता है तो टीम की नैया को पार कराता है। लेकिन आज ऐसी ही पारी चाहिए, पहली गेंद के ऊपर छक्का, इरादे बिल्कुल स्पष्ट, 6 के पहाड़े पड़ के आए आज। चौके और छक्के से साथ डील करेंगे। फुल टॉस थी, चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन होना ही चाहिए। एक आप प्रमुख गेंदबाज है, फ्रंटलाइन गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं वो क्षमता होनी चाहिए आपको विकेट की हर तरह की गेंदबाजी। आपके पास नोज हो, टोज हो, या फिर आगे की लेंथ हो, पीछे आपके पास स्विंगिंग यॉर्कर होना चाहिए, हर तरह की लेंथ होना। और सनी के पास वो क्षमता है। छक्के के बाद अब वापसी की स्कोर को लेके गए 23। फिर से एक बार सनी तैयार, फिर से चेंज ऑफ पेस, दूरी मिलेगी जी नहीं, भावेश नीचे है, इन शुड बी टेकन। સાંભળી રહ્યા છે એ ગીત આપણા જ સમાજના સિંગર છે, જેમને સંગીતની દુનિયામાં પોતાનો કદમ મૂક્યો હતો અને આજે બુલંદીને છૂઈ રહ્યા છે એવા માનનીય આદરણીય સન્માનનીય શ્રી ભૂપેશભાઈ બારી સર, મેન ફ્રોમ ગુંગવાડા, એમના મધુર સુર દ્વારા આ બારી બારી સમાજ માટે એમને ગીતને સમર્પણ કર્યું છે। આજે 24 ગામની અંદર આ ગીત ખૂબ ચાલી રહ્યું છે, એમની દીકરી પણ આ ગીતને સાથે ગાયું છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભૂપેશભાઈ બારી સર, મેન फ्रॉम गुंगवाड़ा। चलते हैं मैदान के अंदर। 4 गेंद हुई है, 2 गेंद अभी भी शेष। प्रणय आए, टीम के कप्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। स्ट्राइक पे सामने है सनी। फिर से एक बार सनी संकट मोचन आज थोड़ा सा करिश्मा बिल्कुल दिखाने का प्रयास कर रहे। जो टूर्नामेंट खराब गया उसको भूल के आए, आज नई दिन नई शुरुआत। लेकिन धाकटीडानो किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि 7 गेंदें अभी भी आने वाली शेष है। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे केवल 23। यहाँ से एक बैटर को गियर बदलना होगा, सही समय पे आपकी गाड़ी के गियर को चेंज करना होगा, तभी रफ्तार पकड़ेगी, अदरवाइज पीछे छूटेगी टीम।
चेंज ऑफ पेस, उंगलियां घुमाई थी, वेरिएशन देखने को मिला। छक्के के बाद जो एडवाइस मिली थी उस पर पूरा काम किया आज संकट मोचन सनी ने। सिंगल के साथ यहाँ पे 24 रन 4 ओवर की समाप्ति पे। चलते हैं ध्रुव डीजे के पास। तो फ्रंट किस तरह चलेंगे? अंतिम और 8 ओवर चल रही, 6 गेंद शेष अभी भी। एज लगा था कीपर के दस्तानों में, हाथ में आई नहीं। रनआउट का मौका, लेकिन स्टंप पे शायद गेंद लगी नहीं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा था। दोनों बैटर स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते। हितेन प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए, एक चौका जरूर लगाया। हितेन के बल्ले की अगर बात की जाए तो रन्स बनाए 10 रन। नारगोल के लिए यहाँ पे एक स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे 25। हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को मिलेगा ANR नेटवर्क अल्पेश भाई कैनी सर की ओर से, नारगोल की नवा तड़ाव की ओर से 500 रुपए का पारितोषिक हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को। टॉस के लिए यहाँ पे आना है तड़ियाले और सामने है दमन। प्लीज अंतिम ओवर, पहली इनिंग्स की अंतिम ओवर की 5 गेंद अभी भी शेष। लेफ्ट हैंड प्रारंभिक बैटर अभी भी क्रीज में मौजूद। हितेन बल्ला बिल्कुल खामोश रहा है। रन यहाँ पे 10 रन जरूर बनाए, लेकिन डॉट बॉल्स बहुत खेले आज हितेन ने। 5 ओवर का छोटा सा फॉर्मेट। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे 25। दानों की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में अब तक 12 डॉट गेंद खेली, यानी कि 2 ओवर अपने मेडल निकालेगा। सिंगल भी वहां से लेते तो कहीं ना कहीं मैच में वो थोड़ा सा फाइटिंग स्कोर रहता ऑन बोर्ड, लेकिन यहां से भी फाइटिंग स्कोर ला सकते। इस बार रूम बनाया था, विथ मिली थी, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा। ही टेनिस शॉट के लिए जाने जाता है, ये इसका पसंदीदा इलाका है। मिलेगा शैलेश भाई बारी से सम्मान में आने वाला उम्र का बारी बारी समाज परफेक्ट चौका। अभी भी 3 गेंदें वाली शेष। यहाँ से अगर 3 गेंद में 10 रन भी आएंगे बोर्ड के ऊपर तो कहीं ना कहीं वो फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 प्रमुख गेंदबाज है बारीवाड़ा के पास। 3 गेंद अभी भी शेष। एक और डीप रोकने का प्रयास, दूसरी और बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास बिल्कुल देखने को मिलेगा। ओ हो आली रे आली, हितेंची बारी आली। ધનસુખભાઈ બારી વડીલ શ્રી મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય તથા બચ્ચુભાઈ બારી વડીલ શ્રી મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. વડીલોને નોનો વિનંતી છે કે આવું પ્રકારનો ઓકેઝન આપણને વારવાર નથી મળતો. જ્યારે પણ આવા પ્રકારનો આપણે ઓકેઝન કોઈ પણ ફંક્શન હોય તો વડીલોનું સ્થાન તમારે મંચ પર જ લેવાનું છે. दो की मांग रखी, हितेन अपने पास स्ट्राइक लेना चाहेंगे, थ्रो गलत एंड पे आया। 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रन के साथ थोड़ी सी यहाँ पे रनों की गति तेज की है। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 37। अभी भी गेंदे बची है केवल 1। 37 रन, ये गेंद मूल्यवान रहेंगे दोनों टीम्स के लिए। थोड़े से महंगे यहाँ पे जरूर साबित हुए। दीप अब तक रन खर्च किए 13। स्कोरबोर्ड के ऊपर 37। हितेन ऑन फायर किया है इस ओवर में अब तक। स्ट्रोक बहुत ही अच्छा था। पीछे ही थे पहले टर्म में, इस बार बॉल को पकड़ लिया। 2 की मांग रखा, थ्रो सही इस बार, सुपर थ्रो। 1 रन के साथ यहाँ पे पहली इनिंग की समाप्ति पर ढकटी दानू ने स्कोर बनाया 38। जीतने के लिए लक्ष्य रखा है 39, 39 टू विन 39।
और 39 टू विन। ये बात ध्यान में रखनी है। 39 का लक्ष्य रखा है नारगोल, 39 टू विन। अखिल भारतीय बारी बारी समाज 24 गांव टूर्नामेंट शैलेश कप 2026 सीजन 2। उससे पहले वाला सीजन कलगाम चैंपियन बनी थी, नारगोल को हराया था। इस बार भी कलगाम बिल्कुल फाइनलिस्ट हो चुकी है। कल बिल्कुल सिनेमा देखने को मिला था, वो ड्रामा देखने को मिला था मैदान के अंदर। इस बार नारगोल के कप्तान भावेश बारी ने अपने ओपनिंग पैर में यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस किया है। भावेश बारिया खुद अपने आप को पीछे रखा है और ओपनिंग के तौर पे दो टेनिस के लेजेंड, एक युवा दूसरा अनुभव। चलिए थोड़ा स्पीड अप करना है, थोड़ा स्पीड अप करना है दानू। હલો, રોડ ઉપર કોઈ પણ વ્યક્તિએ બાઇક કે ગાડી પાર્ક કરવી નહીં. પાર્કિંગની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. તમામ ખેલાડી મિત્રો પ્રેક્ષકોને નમ્ર વિનંતી છે કે પાર્કિંગની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ છે. ઉમરગામની અંદર જિલ્લા કક્ષાનો પ્રોગ્રામ છે 26મી જાન્યુઆરીનો. ટ્રાફિક રહેવાની જ છે, કોસ્ટલ હાઈવે પર ટ્રાફિક રહેવાની જ છે. કોઈ પણ અધિકારી આવી અને જો વાહન જપ્ત કરે તો એમની જવાબદારી પોતપોતાની રહેશે. જિલ્લા કક્ષાનો પ્રોગ્રામ છે. તમામ અધિકારીઓ ઉમરગામની અંદર આવેલા છે. રોડ પર જો પાર્કિંગ કરેલી હોય ગાડી અને જો અધિકારી જપ્ત કરે તો એની જવાબદારી જે તે વાહન માલિકની રહેશે. सभी दर्शक मित्र से विनती है कि हम कभी नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी जब्त हो। शैलेश कप में आप आए, सहभागी बने, हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आप अपनी गाड़ी सही जगह पे पार्क करें, किसी का भी नुकसान ना हो। यही यहाँ से पुलिस स्टेशन से भी कॉल आया है कि गाड़ी रोड के ऊपर प्लीज ना रखे। फिर से एक बार दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपकी गाड़ी सेफ रहे, आप भी सेफ रहे और इस टूर्नामेंट के एंटरटेनमेंट का मजा ले, यही हमारी एक उम्मीद है, एक आशा है। सभी दर्शक मित्रों अपनी गाड़ी पार्किंग जोन में रखें प्लीज। 39 का टारगेट, दो ओपनर सलामती पैर। धवल पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल देखने को मिली। गेंद शायद बल्ले का निचला हिस्सा था वहां पे लगी थी। डॉट बॉल के साथ निखिल ने शुरुआत की। 39 रन इस मैदान के ऊपर। कल सुबह में देखा कि 40 रन का टारगेट कलगाम जब बल्लेबाजी करना है, रन चेस करना है, तो अंतिम गेंद के ऊपर वो मैच गया था। सुबह के सत्र में जो हवा की दिशा रहती है वो दिशा बिल्कुल कम रहती है, जिस कारण रन ज्यादा नहीं बनते, वो कल देखने को मिला था। जब ब्लॉक हॉल में डाले थी, खोद के निकाला, पीछे है फील्डर, डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में एक सेक्टर रखा। सिंगल के साथ नारगोल ने अपना श्री गणेश किया, 1 रन के साथ खाता खोला धवल बारिया। 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जीतने के लिए 39 का टारगेट। 5 ओवर का मैच। नारगोल बारिया स्पोर्ट्स क्लब अच्छी तरह जानती है, पिछला टूर्नामेंट जरूर हारा था, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक नई रणनीति के साथ उतरी है टीम। मिशांग फ्री फ्लोइंग बैटर है ये। मिसफील्ड ओम साई धाकटी दानू बारीवाड़ा अच्छी जानती है कि पिछला कई साल अच्छा नहीं गया धाकटी दानू के पास, लेकिन इस साल एक मौका मिला इस टीम को
अखिल भारतीय बारी बारी समाज उमरगांव की सरजमी के ऊपर आज अपने करिश्मा दिखाने का, अपना टैलेंट, अपनी एक अच्छी क्रिकेट को दिखाने का, वो भी नारगोल के सामने। और शॉट ऑफ लेन गेंद डीप, पीछे कोई फील्डर नहीं, डीप स्काई के रीजन को क्लियर किया। शैलेश सर के सम्मान में आने वाला उमरगांव बारी बारी समाज परफेक्ट चौका। बारी रुपेश बारी को जानते, उसी तरह आप ये नौजवान के ऊपर बिल्कुल निगाहें बनाए रखिए, क्योंकि मिशांग जब जब फायरिंग करता है तब तब टीम को लीड करवाइए। फाइनल में वन मैन शो देखने को मिला, मिशांग के बल्ले से एक मूल्यवान पारी हमें देखने को मिली थी, वही पारी उसके बाद कोई बैटर नहीं चला था। अब फुल टॉस था, इस बार गैप को ढूंढ नहीं पाए थे। डीप लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, और इसी एक रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 6। દમનભાઈ બોલ લેટ થઈ ગયું, 5 મિનિટ ક્યારની આપેલી, ઓવર તો ઓછી થઈ હશે, 4 ઓવર હવે ચાલશે ને ભાઈ? ચાલવા જ પડશે તો। चलते दमन आया, अच्छा लगा, आज नवी यूनिफॉर्म में आए, आज मजा आएगा। दमन हर लोगों की पसंद दमन। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे 6। धवल इस बार तैयार। ओ हो आज पुराना धवल दिख रहा है मैदान के अंदर। मिलेगा शैलेश सर के सम्मान में आने वाला उमरगांव बारे बारे चौका। हेलो MH013570 अर्टिगा મહેશ પાર્સિંગ છે, એ રોડ પર ગાડી ઉભેલી છે। MH013570 पहली ओवर की समाप्ति के ऊपर स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे हैं 10 रन जीतने के लिए। 39 का टारगेट दिया है, 29 रन अभी भी पीछे, 24 गेंद फेस करनी होगी। आज कप्तान भावेश बारी ने अपनी रणनीति को बदला है, धवल बारी को इंट्रोड्यूस किया, कि धवल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इसके कारण आज मौका दिया है अपने फ्रंट लाइन, अपने प्रमुख बैटर को। और अब तक धवल ने अच्छी पारी के लिए यहाँ पे इस मैच में अब तक दोनों बैटर्स के द्वारा 5-5 रन की पारी। स्कोरबोर्ड के ऊपर 10। दूसरे गेंदबाज खुशाल दूसरी ओवर सर्कल के अवधि भी चालू है। 2 प्लेयर आप बाहर रख सकते हो, 2 प्लेयर आप देख सकते हैं डीप काउ कॉर्नर में रखा है एक। मैसेज हुआ है, नीचे है फील्डर, शायद ये विकेट विकेट विकेट। शैलेश सर के सम्मान में आने वाला उमरगांव बारी बारी समाज परफेक्ट कैच। ને સફળ બનાવવા માટે આવેલા તમામ દર્શક મિત્રો, ખેલાડી મિત્રો, નાના નાના બાળકો અને સ્પેશિયલી જે કાલથી પોતાનું ઘરનું કામ છોડીને જે મહિલા મંડળ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ છે આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે, એ તમામના બે હાથ જોડીને ઉમરગામ ક્રીડા સમિતિ આપનું હાર્દિક હાર્દિક અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। તેમજ યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ મેચ જોઈ રહ્યા હજારોની સંખ્યામાં પ્રિય દર્શક મિત્રોનું પણ ઉમરગામ બારી બારિયા સમાજ આપનું દિલથી, પ્રેમથી અને સ્નેહથી હાર્દિક हार्दिक हार्दिक स्वागत करे छे। धन्यवाद। सही समय पे सही ब्रेक थ्रू, और वो भी विकेट किसका? इन्फॉर्म बैटर मिशांग बारी, बैक टू द डगआउट। 5 रन की छोटी सी पारी यहाँ पे समाप्त हुई मिशांग की, और वो सफलता दिलाई खुशाल ने। इस बार बल्लेबाजी करने के लिए टीम का कप्तान मिस्टर भावेश बारिया, लेजेंड, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात स्टेट हो या अदर स्टेट हो, उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है। पहली गेंद फॉलोइंग शॉट, भावेश बारिया ने इरादे बिल्कुल स्पष्ट किए। पहली गेंद के ऊपर मिलेगा एक शानदार दमदार चौका। के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर 14। शॉट खेलने के बाद भावेश अपने बैलेंस को रख नहीं पाए थे, क्योंकि शॉट खेलना इतना आसान है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ से, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बीच मैदान के अंदर आप इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं वो इतना आसान नहीं रहता है। और भावेश बारिया प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट खेलते हैं, वो आज देखने को मिले शॉट के साथ। स्कोरबोर्ड के ऊपर 14, 39 का लक्ष्य रखा है। चले तड़ियाले
टॉस के लिए यहाँ पे आना है प्लीज। गेंद अतिरिक्त उछाल मिली थी, गेंद थोड़ी सी मुंह ऐसा लगा था, ऑक्शन की गेंद थोड़ी सी बाहर निकली डाउन द लेग, अतिरिक्त के रूप में एक रन मिलेगा और इसी एक रन के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 15। बिल्कुल फ्रेश विकेट बनी है आज, उमरगाम की नौजवान ने ये विकेट बनाई है। दबाव बिल्कुल महसूस कर रहे, थोड़ा सा तेज करने का प्रयास है इस गेंद के ऊपर, लेकिन दिशा बिल्कुल सही नहीं रख पाए थे गेंदबाज मिस्टर खुशहाल। अतिरिक्त चौके के बाद लगातार 2 अतिरिक्त डाले, अतिरिक्त के ऊपर कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये डू और डाई मैच है। आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से लीड करना है एक बड़ी टीम के सामने। आज सम्मान दिया लेकिन रन्स भी मिले भावेश बारिया को। यही रणनीति थी कि आंखों आंखों में इशारे के घोड़े दौड़ाए थे भावेश बारिया ने। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे हैं 19। इस बार गेंद मोहित धवल बारी बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, गेंद को लीव किया था, जाने दिया था, छोड़ा था, लेकिन गेंद जिस तरह से अंदर आई थी थोड़ी सी मुंह हुई थी धवल बारिया, बिल्कुल खेलने का प्रयास नहीं हुआ था। जानते अतिरिक्त मिलने वाला, लेकिन गेंद में मुंह की अंपायर मजबूर हुआ डॉट बॉल देने के लिए। डॉट बॉल मिलेगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर 19 जीतने के लिए 39 का टारगेट रखा, अभी भी 20 रन पीछे चल रही है। स्टेप आउट हुआ है, नीचे है फील्डर, नीचे है, कहानी में ट्विस्ट। एक और बड़ा विकेट शैलेश सर के सम्मान में आने वाला उमरगांव भारी भारी समाज परफेक्ट कैच। मैच में यहाँ पे थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आया है, बिल्कुल क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा। 18 के 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर रन लगे 19 जीतने के लिए। 39 ने 18 में रन चाहिए 20, स्कोरबोर्ड के ऊपर 19 टारगेट रखा है। 39 जीतने के लिए 20 रन चाहिए, 18 गेंद 20 रन। 2 ओवर समाप्त हो चुके, सर्कल की अवधि थी, यहाँ पे फिनिश हुआ, लेकिन जब जब भावेश बारिया क्रीज पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैच नारगोल की ओर बिल्कुल झुकाएगा, क्योंकि भावेश बारिया एक ऐसे बैटर है जो अच्छी तरह जानते टारगेट क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और धाकटी नानू भी अच्छी तरह जानते भावेश बारिया क्रीज पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सफलता लेने का प्रयास बिल्कुल होगा, रनों की गति को रोकने का प्रयास होगा, वो डॉट बॉल निकालने का प्रयास बिल्कुल देखने को मिलेगा। जब तक सांसें चल रही तब तक खेलने लड़ने की तैयारी की है आज धाकटी डानू ने। क्रिकेट ऐसा ही खेल है, जब जब कंडीशन को किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और वो ही हैंडलिंग करने के लिए इस बार सिचुएशन को तीसरे गेंदबाज को बुलाया गया है। प्रणय इस टीम के कप्तान, पूरी उम्मीद फैंस ने लगाई इस नौजवान के ऊपर। 18 में 20 चाहिए, यहाँ से मैच कौन सी टीम पकड़ेगी, पलक झपकते ही परिस्थितियां बदलती है, कंडीशन को बदलती है। क्या ये मैच भावेश बारी अपने नाम करेगा, क्या प्रणय बारी का स्पेल मैजिकल स्पेल साबित होगा? छोटी लेंथ भावेश के सामने ये खोटी लेंथ, ये छोड़ने वाले नहीं थे। मिलेगा शैलेश भाई बारी सर के सम्मान में आने वाला मैक्सिमम। क्रिकेट का बहुत सारा अनुभव है, भावेश बारिया स्ट्राइक पे ले रहे, वहां पे अगर आप इस तरह के शॉर्ट ऑफ लेंथ डालेंगे वो भी स्क्वायर ऑफ द विकेट, भावेश कहां छोड़ने वाले इस तरह के गेंद। एक समय ऐसा लग रहा है कि दानो थोड़ी सी कमबैक करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये गेंद के ऊपर पहले ऊपर गेंद के ऊपर छक्का लगाया उसके बाद भावेश ने इरादे को बिल्कुल बदला इस मैच में अब तक। आले रे आले, भावेश चिबारी आले, हाय हाय हाय, और भावेश ऑन फायर।
ઉમરગામ શાખાના પ્રમુખ શ્રીને વિનંતી કરીશ કે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત થાય. हेलो, स्कोरबोर्ड के ऊपर रन्स लगे 31. भाई तड़ियाला टॉस नाखिए प्लीज. किलवा छे तो 31 स्कोरबोर्ड के ऊपर 31. भावेश के बल्ले से रन्स निकले. फिर से प्रयास तो वही था, दूरी मिलेगी क्या? कैच इट का कॉल. शायद यहां से कैच पकड़े तो भी मौका था. ये एक बड़े प्लेयर को आप जीवन दान देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है. वो फैंस नाराज होंगे बिल्कुल. भावेश बारिया को जीवन दान मिला, लेकिन भावेश बारिया मैच फिनिश जल्दी करने की तैयारी में मूड में आज. जब भावेश मूड में आता है तो नारगोल मूड में आता है. जब भावेश फॉर्म में आता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ पेस, लेकिन उसको रीड किया था भावेश बारिया के द्वारा. आज एक मंत्र मुक्त करने वाली पारी, मैजिकल पारी. यहाँ पे नारगोल ने पहला मैच जीत लिया है. ने 25 रन, वन मैन शो, द मैजिकल शो. भावेश बारिया के 25 रन की एक मूल्यांकन पारी और 2 ओवर डाली थी, वहां पे सफलता हुई. 25 रन की पारी. नाम परशु भाई बारी सर के सुबासों से ये अवार्ड दिया जाएगा. चलिए भावेश बारिया के पास चलते हैं. भावेश बारिया, ભાવેશ પહેલા સવાલ તો એ રહેगा ગુજરાતીમાં જ. આપણે હજુ તો ઘણો સમય છે એટલે આપણે ટાઈમ બી લઈશું, કેમ કે નાના નાના છોકરાઓ નવાપુરમાં જે મેચ રમી રહી હતી, પહેલો સવાલ નાના નાના છોકરાઓએ જેમના હાથ ઉપર સાઈન મારી લગાવી હતી, ખરેખર એ મોમેન્ટ એક ક્રિકેટર માટે બહુ મૂલ્યવાન રહે છે. તે સમય તમને કેવું લાગી રહ્યું હતું? હેલો પ્રજ્ઞેશભાઈ, પહેલા તો બારી વારિયા સમાજના મેમોરિયલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ વિશે થોડું કહી દઉં તો ખૂબ જ સારી ટુર્નામેન્ટ છે. અને છોકરાઓ જે તમે કીધું એમ નવાપુરમાં જે ઓટોગ્રાફ લેતા હતા, કોઈ પણ પ્લેયર માટે સારામાં સારું છે, પણ એના માટે જેટલી મહેનત આપણે કરીએ છીએ એ આપણા માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી થઈએ. थैंक यू. पहले मैच यहाँ पे जीता था, फाइनल मैच हारे थे, हमने देखा था वहाँ पे पहले ओवर में 18 आए थे. उसके बाद जब बैटिंग ऑर्डर था थोड़ा सा गड़बड़ाया था. आपने जरूर मिस किया था जिनल बारी को, टीम का सबसे बड़ा बैटर था, लेकिन जिनल बारी की खोट आपको बिल्कुल लगने वाली. लेकिन चौथे बल्लेबाज को अगर आप तैयार करना चाहे तो कौन से बैटर्स रहेंगे फिनिशर के रूप में? जिनल बारी की कमी तो हर रहेगी, पर मेरे पास 3-4 प्लेयर है ऐसे जो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम लोग कर सकते हो. और ग्राउंड के अंदर तो फिर मतलब जो अच्छा करेगा वही जीतेगा. अब देखते हैं आगे क्या होता है. एक और आखिरी सवाल, उमरगांव ने जिस तरह से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, क्या आने वाले साल में नारगोल भी कुछ इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे? क्योंकि 2019 के बाद नारगोल अभी भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है. दक्षिण गुजरात बारी बारी समाज का 24 गांव का एक किया है. हम लोग भी करेंगे ऑर्गेनाइज, ये साल सोच रहे थे, लेकिन इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि ये साल नहीं कर पा रहे. जी बिल्कुल, मेरा सवाल नहीं था, लेकिन दक्षिण गुजरात बारी बारी सभी क्रिकेटर का, क्यों नारगोल एक હાલો હાલો, દમણના ટીમના કેપ્ટન તળિયાના ટીમનો
દમન ટોસ માટે આવે પ્લીઝ. દમન ટોસ માટે આવવાનું છે. चलिए बहुत इंतजार करवाया तड़ियाला टीम ने. आज दमन और तड़ियाले 4 ओवर का मैच रहेगा. हेलो, दोनों टीम्स लेट आई, इसके कारण 4 ओवर का मैच रहेगा. दोनों टीम्स को पेनल्टी लगी है, कोई नुकसान नहीं रहेगा. दोनों टीम के लिए सेम पेनल्टी है. हेलो, इसके बाद का जो मैच रहेगा दांडी और केलवा, दांडी और केलवा का इसके बाद में मैच होएगा. दोनों टीम को निवेदन है कि वो अपना एंट्री यहाँ पे करवा के जाए. दांडी और केलवा दोनों तीन टीमों के कैप्टन को निवेदन है कि यहाँ स्टेज पे आके उसका एंट्री करवाए. यहाँ पे दमन टीम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. ये टूर्नामेंट निर्धारित 5 ओवर का रहेगा, उसमें 2 ओवर सर्कल रहेगा. दोनों टीम का 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो. दमन की टीम के निवेदन कि उसका फील्डर जल्द से जल्द ग्राउंड में भेजे और फील्ड की सजावट करे. अंपायर से निवेदन है कि वो तड़ियाड़े के खिलाड़ी मित्रों पेवेलियन में आए. यहाँ से आपको बैटिंग के लिए जाना होगा. तड़ियाड़े टीम पेवेलियन में आए. अंपायर से निवेदन है कि थोड़ा मैच जल्दी चालू करवाए. और कप्तान दमन के कप्तान यहाँ पे थोड़े से हम थोड़े लेट हुए हैं